ये एक बेहतरीन क्वेश्चन है। इसरो के अध्यक्षों को क्रम से व्यवस्थित कीजिए। मैं यदि कहूं नए पैटर्न के आधार पर, तो इसको मैं लगाऊंगा मोस्ट टू मोस्ट इंपोर्टेंट। मोस्ट टू मोस्ट इंपोर्टेंट मेरी नजर में सतीश धवन, के कस्तूरीरंगन, जी माधवन नायर, एम जी के मेनन। अब आपको यदि वो लिस्ट तैयार है तो आप आराम से कर सकते हो। जैसे आपको ये पता लग गया कि सर ये तो जो नाम है नए नए थे, सतीश धवन जी पुराने हैं, इसका मतलब पहले नंबर पर ये आएंगे। तो आप खुद देख लीजिए, सतीश धवन पहले नंबर पर रहे। मेरे कहने का अर्थ है लिस्ट में। वैसे तो विक्रम साराभाई पहले नंबर पर बने थे, लेकिन इन चारों में देखते हैं तो सबसे पहले ये बने थे, तो एक नंबर पहले आएगा। आराम से कर सकते हो आप सारे। यहां पर 2 है, यहां पर 3 है, इसका मतलब ये तो नहीं हो सकते। अब 2 बच गए। जब 2 ऑप्शन बच जाते हैं तो आपको तुक्का मारने का अधिकार मिल जाता है। वापस रिपीट कर दूं, यदि आप किसी क्वेश्चन में 2 ऑप्शन काट लेते हो तो आपको उस क्वेश्चन के संबंध में तुक्का मारने का अधिकार मिल जाता है। अब सोच के देखिए, आपके एग्जाम में यदि ऐसे 10 क्वेश्चन आ जाए जिनमें आपको ये क्लियर हो कि 2 तो हो ही नहीं सकते, इन दोनों में से ही एक है, तो आप उन 10 क्वेश्चंस को कर दीजिए। आप विश्वास कीजिए, यदि आपके 3 क्वेश्चन भी सही निकल गए तो नो प्रॉफिट नो लॉस वाली स्थिति में तो आ ही जाओगे। लेकिन विश्वास कीजिए, कम से कम 5 या 6 क्वेश्चन आपके जरूर सही निकलेंगे। मान के चलिए ये बात। तो ये जो स्ट्रेटेजी होती है, ये आपके एग्जाम को क्लियर करवाती है। इसे रणनीति बोलते हैं। वर्तमान में इसी के इस्तेमाल से जो स्टूडेंट है वो सफल बनता जा रहा है, और जो बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, बिना रणनीति के पढ़ते हैं, जो भी आ गया वो दे दो, इस सिद्धांत पर जो चलते हैं, उन्हें इतना ज्यादा पढ़ने के बाद भी असफलता का मुंह देखना पड़ता है। उसका रीजन यही है। तो जब आप उस लिस्ट को देखोगे तो आपको पता लगेगा कि पहले नंबर पर ये, दूसरे नंबर पर ये, तीसरे नंबर पर एम जी के मेनन, और चौथे नंबर पर जी माधवन नायर, और आपका आंसर हो जाएगा ए।